जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके लिए मैं एक विशेष प्रकार की वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें जो मैं आपको सावर मंत्र बताऊंगा वो सावर मंत्र स्वयं सिद्ध ही समझो उनको। हालांकि सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप सिद्ध कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और इसी वीडियो में मैं कम से कम आपको 4 साबर मंत्र बताऊंगा जो कि बहुत ही कारगर साबर मंत्र हैं और चारों रोग नाशक साबर मंत्र हैं। मतलब कि आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत थोड़ी सी मेहनत में ही वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और फिर आप उनका प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए, वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं, या कई बार तो ऐसा होता है कि लोग वीडियो छोड़ करके बीच में ही और चले जाते हैं, तो वो उनको जो है मतलब कि कुछ पता ही नहीं लग पाएगा उनके ना तो समझ में आएगा कुछ, और फिर ऐसे वीडियो देखने का कोई फायदा भी नहीं होता है। तो देखिए, जो साबर मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसको थोड़ा सा विधि विधान कर लेना आवश्यक है। मैं जितने भी साबर मंत्र इसमें बताऊंगा वो आपको थोड़ा साधना करने से पहले उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसको आप जरूर जप लें। जब भी कोई मंत्र साबर मंत्र सिद्ध करें तो सबसे पहले उस मंत्र का 21 बार उच्चारण जरूर करना चाहिए। अब वो मंत्र जो है मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। हालांकि बहुत से लोगों को पता है, जिन्होंने मेरी वीडियोस पहले देखी हैं उनको पता है, लेकिन इसमें मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। तो वो मंत्र है गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। तो ये जो मंत्र है, अगर इस मंत्र का आप 21 बार उच्चारण पहले कर लेते हो तो जो भी आप कोई साबर मंत्र सिद्ध करोगे उसमें एक तो विघ्न नहीं आएंगे बिल्कुल भी, और दूसरा साबर मंत्र बहुत सरलता से सिद्ध हो जाएंगे जो भी साबर मंत्र सिद्ध करोगे इसके बाद। तो इसमें आपको क्या करना है, जो मैं आपको अब साबर मंत्र में बताने वाला हूं उसमें आपको या तो किसी ग्रहण में, जैसे कि नजदीक में कोई ग्रहण पड़े तो उस ग्रहण में केवल आपको क्या करना है कि केवल उन मंत्रों का मतलब कि रटना है, उनको याद करना है। याद करके कि आप उनको बिना देखे ही, बिना मतलब कि अभी तो आपको याद नहीं होंगे तो उनको पहले रट लें। याद करने के बाद कि उनको आप बिना देखे बोल सकें, मुजबानी उनको बोल सकें, तो उनको आपको रटना है केवल ग्रहण में। ठीक है, अब ग्रहण पढ़ते में कुछ देर बैठ करके कर लीजिए तो ये साबर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और वैसे तो खैर ये स्वयं सिद्ध तो होते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर कर लोगे तो और ज्यादा पावर आ जाएगी। और अगर ग्रहण नहीं है तो कम से कम 10 दिन 11 दिन ऐसे एक एक माला का जाप करके और सिद्ध कर सकते हो। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक माला का जाप करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और इनके लिए जो आपको माला चाहिएगी वो साबरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। और ऐसी माला अगर आप चाहते हैं तो मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां से माला ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं वो मंत्र है, आपके पेट की जो पीड़ा होती है, कई लोगों को गैस्ट्रिक की समस्या हो जाती है, कई लोगों को पेट में अजीब प्रकार की बीमारी होती है। तो पेट की जो पीड़ा है उसको समाप्त करने के लिए, चाहे आपके पेट में कोई भी किसी भी तरह का रोग हो, उसको समाप्त करने के लिए जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं उसका प्रयोग करना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो काली कंकालिनी नदी पार बसे इस्माइल योगी, लोहे का काटा काट काट लोहे का गोला काट काट, तो शब्द साचा फुरु मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये जो मंत्र है
इस मंत्र को केवल आपको क्या करना है, एक चाकू ले लेना है और रविवार या मंगलवार या जो भी किसी भी दिन जिसको जो भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी दिन कर सकते हो, तो उसको बैठा लेना है सामने और पृथ्वी पर बैठ करके नीचे धरती पर चाकू से रेखा काटनी है और उस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस पर फूंक मारते रहें। मतलब सामने रोगी को बैठा ले और रोगी पर मंत्र उच्चारण करके फूंक मारे और नीचे उस चाकू से आप किसी भी तरीके से, मतलब कि आपको रेखाएं काटनी है आपस में, जैसे रेखा काटते हैं, कटिंग होनी चाहिए, मतलब एक रेखा बना करके उसको काटना है, फिर उसको रेखा बना करके फिर काटना है। तो इस तरीके से आप इस मंत्र से किसी का भी जो पेट की समस्या होती है उसको दूर कर सकते हैं। दूसरा मंत्र मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि आपके सिर में दर्द हो जाता है, किसी के भी सिर में दर्द है, तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, और ये सिद्ध मंत्र हैं, इनमें कोई ज्यादा साधना की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर किसी भी शुभ दिन में अगर जाप कर लो तो अच्छी रहेगा, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग होता है किसी में भी। तो ये जो सिर दर्द को दूर करने का साबर मंत्र है वो इस प्रकार से है। 1000 घर वाले एक घर खाए, आगे चले तो पीछे जाए, फुरु मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है और इसमें आपको क्या करना है कि रोगी का जो जिसके सर में भी दर्द है उसके मस्तक को हाथ से पकड़ लेना है और 7 बार मंत्र का उच्चारण करके और उसके सर पे फूंक मारनी है। इससे उसका सिर दर्द समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा नंबर पे मैं आपको बताता हूं कि कई बार हमारे नेत्रों में बड़ी समस्याएं हो जाती है, मतलब कि आंख में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो आंखों के कैसा भी रोग हो, प्रत्येक रोग को समाप्त करने के लिए ये मंत्र है। और साबर मंत्र जितने भी हैं उनकी आप भाषा पर ना जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि भाषा उनकी ग्रामीण बोलचाल की अनगढ़ तरीके की होती है। उसका अर्थ लगाएंगे आप तो अर्थ कुछ और ही निकलेगा, कई बार तो अर्थ ही नहीं निकलता कुछ भी, लेकिन वो मंत्र पूर्ण रूप से काम करता है। साबर मंत्रों में यही विशेषता है। तो इसलिए उसमें इधर उधर की बातें ना निकाल करके सिर्फ जैसा है वैसा का वैसा ही आपको जपना है। तो ये नेत्र रोग का जो साबर मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओम नमो वन में ब्याई वानरी, जहां जहां हनुमान अखियां पीर, कशवारी गेहिय धनय लाई, चार्यु जाई, भस्मंतन फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो ये मैंने धीरे धीरे बोलकर इसलिए बताया कि आप उसको आराम से लिख लो और समझ भी लो। ठीक है। और इस मंत्र से आपको किस प्रकार से करना है कि अगर मान लिया किसी भी कोई भी ऐसा रोगी आ जाता है, उसके आंखों में प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है कि 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करके और उसको जो नेत्र हैं उसके आंखों को झाड़ा देना है। अब झाड़े के लिए आप नीम की टहनी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, नीम के जो टहनी होती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और दूसरा मैं आपको एक जो अगला मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं वो कान के रोग के लिए है। अगर कान में किसी भी तरह का रोग हो तो आपको क्या करना है कि 7 बार उच्चारण करके केवल कान में फूंक मार देनी है, मतलब कि उसको झाड़ा एक तरीके से दे देना है केवल 7 बार। तो ये जो मंत्र है ये मंत्र भी कुछ अटपटा सा ही है, तो इसलिए इसके उस पर ना जाएं बिल्कुल भी, केवल आपको जैसा है वैसा का वैसा ही जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है। बनरा गांठी बनरी तो डांट हनुमान, अकंटा विलारी वाधिनी धनेला, कर्णमूल जाई, श्री रामचंद्र जानी जलपथ होई। ये मंत्र है और इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करके उसके कान में फूंक मारे। तो देखिए मैंने ये 4 साबर मंत्र आपको बताए हैं और ये रोग समाप्ति के लिए ही हैं।
और ये मंत्र जो मैंने आपको बताए हैं ये सिद्ध ही हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा इनका जाप कर लीजिए। अगर आपका टाइम लगे तो जाप करने के बाद में छोटा सा एक हवन कर लेना, और उस हवन में ज्यादा नहीं 21 सामग्रियों की आहुति दे करके इनको सिद्ध कर ले। जैसे कि आम की लकड़ियां जला करके हवन सामग्री आपको दुकान पर मिल जाती है, भाई पूजा की दुकान से, पूजा पाठ वाली जो दुकानें होती हैं उन पर आपको मिल जाती है। तो वहां से हवन सामग्री का पैकेट आता है, वो पैकेट ले लेना, उसमें थोड़ा सा घी मिला करके हवन सामग्री में, और कपूर से अग्नि प्रज्वलित कर लेना आम की लकड़ियों में, और एक बार मंत्र पढ़ें और उसमें सामग्री को छोड़ देना है थोड़ी सी सामग्री लेकर के। तो इस प्रकार से एक छोटा सा हवन कर ले, और हवन करने के बाद ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध करके इनका आप प्रयोग कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छे सिद्ध साबर मंत्र हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।